हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ डेली लेसन प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय, दिनांक और कक्षा, जो कि लेफ़्ट साइड में है। राइट साइड में विषय हमारा गणित यानी कि सब्जेक्ट है मैथ्स, प्रकरण है आपका समिति। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि पूर्ववत रहेंगे, पहले वाले लेसन प्लान की तरह रहेंगे। जो कि आपके पहले में लिखा था वही आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में आता है, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे टॉपिक वाइज। जैसे हमारा टॉपिक है सममिति, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, ये तीनों पॉइंट होते हैं विशिष्ट उद्देश्य के, उन्हीं को यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये आपके टॉपिक वाइज होते हैं, चेंज होते हैं। सममिति से रिगार्डिंग है। उसके बाद सहायक सामग्री, जिसमें सामान्य सहायक सामग्री चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड यानी कि लपेट शामपट, पॉइंटर यानी कि संकेतक, इनका प्रयोग होता है। उसके बाद विशिष्ट सहायक सामग्री में आपका दर्पण है, चार्ट है, गेंद है, उन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद शिक्षण विधि है हमारी आगमन निगमन। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, छात्र सममिति से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपके 5 प्रश्न बनते हैं और एक प्रश्न बनता है समस्यात्मक प्रश्न। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका उद्देश्य कथन। क्या आता है? उद्देश्य कथन। आज हम सममिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है सममिति। क्या है? सममिति। इसी से रिगार्डिंग विकासात्मक प्रश्न बनेगा, मतलब शुरुआत विकासात्मक प्रश्न से होगी, फिर समस्यात्मक प्रश्न बनाते हुए उसी का यहाँ पर व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आपका स्पष्टीकरण चल ही रहा है, इसी से रिगार्डिंग आप मिनिएचर्स भी यूज़ कर सकते हैं और स्पष्टीकरण आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होगा, फिर आप तुरंत क्या करेंगे? बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्वेश्चन पूछ करके। जैसे आपने पीछे पढ़ाया है, व्याख्या की है, उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। फिर आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट सममिति के प्रकार, जिसमें रैखिक सममिति आती है। इसकी शुरुआत भी विकासात्मक प्रश्न से होगी, समस्यात्मक प्रश्न के साथ व्याख्या करते हुए यानी कि स्पष्टीकरण करते हुए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है और यहाँ पर मिनिएचर्स आप इससे रिलेटेड लगा देंगे। फिर आता है यहाँ पर आपका मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद आता है परावर्तन सममिति। फिर इसकी भी शुरुआत थर्ड टीचिंग पॉइंट के विकासात्मक प्रश्न से होगी। समस्यात्मक प्रश्न का आप व्याख्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे और स्पष्टीकरण यहाँ तक आपका चलेगा। यह आपका स्पष्टीकरण करते हुए शिक्षण सहायक सामग्री में आप मिनिएचर्स लगा देंगे परावर्तन सममिति का। उसके बाद परावर्तन सममिति बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने जो कुछ पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सही गलत, सही मिलान, ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, इस तरह के क्वेश्चन एक दो बना सकते हैं। इन्होंने बनाए हैं वेरी शॉर्ट प्रश्न, जो आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमारा जो पूरा लेसन प्लान है उसे बहुत ही शॉर्ट में लिखना होता है। बस दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण हमेशा क्या होना चाहिए? अंडरलाइन होना चाहिए। फिर जो हमारे टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको आप यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों टीचिंग पॉइंट के मेन पॉइंट। फिर आ जाता है यहाँ पे गृह कार्य। गृह कार्य आप यहाँ पर बच्चों को 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे इन्होंने 1 क्वेश्चन दिया है। फिर आता है संदर्भ यानी कि रेफरेंस, क्लास 7 की मैथ्स की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को यहाँ पर रखा गया है। हमारे यहाँ पर 45+1 एक क्रिटिसिज्म लेसन प्लान भी बनता है, यानी कि टोटल 46 लेसन प्लान बनवाए जाते हैं एक पेडागोजी के। टोटल आपके 45 90 दो अलग से, यानी कि आपका 97 मतलब 92 लेसन प्लान हमारे यहाँ पर बनते हैं।
तो इस तरीके से, क्योंकि हर दोनों पेडागोजी के अंदर एक क्या बनता है, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान बनता है, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।